बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी खेती बुरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसे खेती के लिए कुछ अच्छे बर्तन या उपकरण तक नहीं मिल पा रहे थे। वह पुराने बर्तनों से काम करता था जो अक्सर टूट जाते थे और उसे बार बार उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ती थी। हरिराम के पास एक पुराना बर्तन था जिसे वह दिन रात काम में इस्तेमाल करता था। वह बर्तन इतने पुराने और जर्जर हो चुके थे कि वह अब सही से काम तक नहीं करते थे। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से हुई। वह आदमी सफेद कपड़े में था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो? अजनबी आदमी ने पूछा। हरिराम ने थका हुआ और निराश होकर उत्तर दिया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अजनबी आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ, आप बताइए क्या करना होगा। अजनबी आदमी ने अपना हाथ अपने झोले में डाला और एक चमकदार बर्तन निकालते हुए कहा, यह एक जादुई बर्तन है। इसे तुम जैसे किसान के लिए बनाया गया है, तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। हरिराम ने चौंकते हुए बर्तन को देखा। वह बर्तन सोने जैसा चमकदार था और उसमें अजीब सा आकर्षण था। उसने फिर पूछा, यह बर्तन मेरे लिए क्या करेगा? अजनबी आदमी मुस्कुराया और कहा, यह बर्तन तुम्हारी मेहनत को आसानी में बदल देगा। तुम्हें बस इसे खेत में डालना होगा और यह तुम्हारी फसल को जल्दी और ज्यादा बढ़ा देगा। यह सुनकर हरिराम हैरान रह गया, लेकिन उसने बर्तन को स्वीकार कर लिया और अजनबी आदमी को धन्यवाद दिया। अजनबी आदमी फिर से धीरे धीरे गायब हो गया और हरिराम बर्तन को लेकर वापस घर चला गया। अगले दिन हरिराम ने जादुई बर्तन को अपने खेत में रखा और सोचा कि वह इसे एक बार आजमाया जाए। उसने बर्तन को अपने खेत के बीचों बीच रख दिया और मन ही मन यह सोचा कि यदि यह सच है तो उसका जीवन बदल जाएगा। जैसे ही वह खेत से दूर जाने लगा, उसने देखा कि बर्तन से हल्की सी चमक निकलने लगी और कुछ ही मिनटों में खेत में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। बर्तन के पास का भूमि अचानक उपजाऊ और हरी भरी हो गई। वह हैरान होकर वापस खेत में आया और देखा कि बर्तन के आसपास की मिट्टी में हरियाली फैल गई है। उसने महसूस किया कि यह वाकई जादुई बर्तन है, जैसा कि अजनबी आदमी ने कहा था। हरिराम ने बर्तन को और भी धीरे से देखा और यह पाया कि बर्तन के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे वह बर्तन खुद ही कुछ कह रही हो। हरिराम ने सोचा, यदि यह बर्तन सचमुच मेरी मदद कर सकता है तो मैं इसे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। उसने बर्तन को और अधिक खेतों में फैलाया और कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। हरिराम को अब इतनी फसल मिली कि वह पहले कभी नहीं सोच सकता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता था, बल्कि उसने अपने गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हरिराम का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे देखने आने लगे और उसकी सफलता के रहस्य को जानने के लिए ललायित थे। वह अपने साथ जादुई बर्तन को लेकर दूसरों को भी फायदा पहुंचाने लगा। लेकिन हरिराम के दिल में एक डर था। वह नहीं जानता था कि यह बर्तन हमेशा के लिए रहेगा या किसी दिन उसकी जिंदगी से चला जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा दुष्ट व्यापारी आया। उसने सुना था कि हरिराम के पास एक जादुई बर्तन है
जिससे वह अपनी खेती में बेमिसाल सफलता पा रहा है। व्यापारी ने सोचा, अगर मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। व्यापारी ने हरिराम से मिलने की योजना बनाई। वह उसे लुभाने के लिए बहुत सारे वादे और लालच देने लगा। तुम इतने अमीर हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास यह बर्तन क्यों रखा है? मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा, व्यापारी ने कहा। हरिराम को व्यापारी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे थोड़ा समय देता हूँ तो शायद मुझे कुछ समझने का मौका मिल जाएगा। उसने व्यापारी से कहा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस बर्तन के साथ काम करने का तरीका बता सकता हूँ। अगर तुम मेरी तरह से मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। व्यापारी को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने हरिराम को धमकी दी, अगर तुम मुझे यह बर्तन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन व्यापारी ने चोरी से बर्तन को चुराने की योजना बनाई और रात के अंधेरे में यह बर्तन लेकर भाग गया। जब हरिराम को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वह बिना इस बर्तन के भी अपनी मेहनत के दम पर सफल होगा। वह फिर से खेत में काम करने लग गया और अपने पुराने तरीके से मेहनत करने लगा। समय के साथ हरिराम को समझ में आ गया कि असली सफलता सिर्फ जादुई बर्तन पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष पर थी। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद पर विश्वास रखे और सच्चे मन से काम करे तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कुछ समय बाद व्यापारी जो बर्तन लेकर भागा था, वह बर्तन का उपयोग ना कर सका। बर्तन की जादुई शक्ति केवल उस व्यक्ति के लिए काम करती थी जो सच्चे दिल से मेहनत करता था। व्यापारी ने बर्तन को छोड़ दिया और हरिराम के पास लौट आया। हरिराम ने बर्तन वापस पा लिया, लेकिन अब उसने इसे किसी और को नहीं देने का फैसला किया। उसने यह समझ लिया था कि जादू की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता की कुंजी होती है। वह फिर से अपने खेत में काम करने लगा और दूसरों को भी यही सिखाया। में हर किसी के पास अपनी मेहनत और ईमानदारी की शक्ति थी और यही असली जादू थी। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूं।